नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ भारत बिल्डकॉन एक्सपो 2026 में, जो कि लगा हुआ है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में। तो इसमें क्या होता है, भारत बिल्डकॉन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एग्जीबिशन होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इंटीरियर की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है इस तरीके से, और सैनिटरी वेयर और बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है, पाइप फिटिंग, बाथ फिटिंग, वाशरूम फिटिंग, इस तरीके की चीज़ें। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी चलेंगे अंदर, जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। और ये स्टार्ट हुआ है आज से, यानी कि 18 जून से 21 तक चलने वाला है। 4 दिन का एग्जीबिशन है, एंट्री फ्री है। आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आ सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो 4 दिन का एग्जीबिशन है। अगर आप इंटीरियर के फील्ड में हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे गुजरात से बहुत सारे लोग आ रखे हैं, वेंडर आ रखे हैं। और उसके अलावा इधर साइड के भी, नॉर्थ इंडिया के भी आपको बहुत सारे वेंडर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का एग्जीबिशन है। तो आप यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर तरीके का एग्जीबिशंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर, जाके एग्जीबिशन देख लेते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं आ चुका हूँ एग्जीबिशन के अंदर, एक कंपनी के स्टॉल में, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के टेस्टिंग इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ कंपनी के एमडी सर हैं, जतिन सर। सर से बात करते हैं और समझते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, और कंपनी के बारे में सारी चीज़ें समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू सर। तो सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपकी कंपनी किस फील्ड पे काम करती है और आप कब से कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। सर बेसिकली वी मैन्युफैक्चर ऑल द टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, जो जितने भी कंस्ट्रक्शंस या हाईवेज प्रोजेक्ट्स, मेट्रोज जितने भी बनते हैं, उन सब में पहले लैब्स लगती हैं फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, फॉर सॉइल टेस्टिंग, सीमेंट टेस्टिंग, कंक्रीट टेस्टिंग, बिटुमेन टेस्टिंग एंड एसफॉल्ट टेस्टिंग। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। लास्ट 50 साल पुरानी ये कंपनी है। और जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारे हमारी कस्टमर रेंज है। मतलब जो भी आप बड़ी कंपनी अगर इस लाइन में समझ सकते हैं, जैसे एल&टी हो गई, अफकॉन्स हो गई, पीएनसी हो गई, ये सारी कंपनीज को हम सप्लाई करते हैं। बहुत ही बढ़िया। और आप लोग का ऑफिस वगैरह कहाँ पे, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, फैक्ट्री कहाँ पे है? हमारा जो बेसिक ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में है, रानी हंसी रोड पे। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मानेसर, गुड़गांव में है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स सर लेके आए हुए हैं, उनके बारे में समझते हैं। क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कहाँ यूज होते हैं? तो जी सर बताइए सर, इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? सर ये जैसे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक। ये यूज़ होती है कंक्रीट टेस्टिंग के लिए। जितने भी कंक्रीट क्यूब मोल्ड्स, जो ब्लॉक्स होते हैं, वो सारे जो आपको जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बताती है, बेसिकली वो सारे क्यूब मोल्ड्स बनाए जाते हैं और इस मशीन के अंदर टेस्ट करे जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक पेस रेट, टच स्क्रीन, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जो बेसिकली आप यहाँ देख भी सकते हैं। ये विद ग्राफ काम करती हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जो इसका स्क्रीन आ जाती है। समझ गया। ब्लॉक्स मतलब जो ब्रिक्स टाइप के जो ब्लॉक्स बनते हैं, जो कंक्रीट क्यूब मोल्ड्स होते हैं, जो सैंपल हम इकट्ठे करते हैं अपना, जितने भी जो हम कंक्रीटिंग करते हैं, उसके पहले सैंपल्स बनाए जाते हैं क्यूब मोल्ड्स में। ये इधर क्यूब मोल्ड्स पड़े हैं, अगर आप देख सकते हैं। चलो उसके अंदर, उसके बाद वो सैंपल निकाल के इसके अंदर रख के टेस्ट करे जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ चेक करी जाती है कि ये बिल्डिंग कितना लोड ले लेगी, या ये मेट्रो है, इसके जो पिलर्स हैं वो कितना लोड ले लेंगे। अच्छा, ये दोनों ये कंबाइंड एक ही मशीन है। ये इसका लोडिंग फ्रेम है, ये पंपिंग यूनिट है। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कौन से होते हैं सर? ये बेसिकली एसफॉल्ट टेस्टिंग मशीन है। कंपैक्टर कहते हैं इसे, ऑटोमेटिक कंपैक्टर, जिसके अंदर हम बिटुमेन के टेस्ट करते हैं। जो बिटुमेन की रोड्स वगैरह बनती हैं, उसके सैंपल्स बना के वो इसके अंदर टेस्ट करे जाते हैं। ये अच्छा, जो जैसे रोड बन जाता है तो वहाँ पर ऐसे खोद करके फिर वहाँ से निकाल के करते हैं, उसी से होता है? इसमें ये कोर कटिंग मशीन है, इससे वो सैंपल लिए जाते हैं पहले। जो बिटुमेन की जो रोड्स बनती है ना, या कंक्रीट की रोड्स बनती हैं, जो हाईवेज बनते हैं, ये इसमें से पहले सैंपल निकाले जाते हैं और फिर टेस्ट करे जाते हैं। और इसमें से टेस्ट किया जाता है? हाँ जी। तो इससे ये बता देता है कि कितना, क्या क्या क्वालिटी बता देता है? क्वालिटी, उसकी क्वालिटी की ये कितनी स्ट्रेंथ है, कितना लंबा चल सकती है, उसकी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट डाला गया वो कितनी, उसकी क्या मटेरियल है, वो बताती है।
ओके, बहुत ही बढ़िया। और ये कंक्रीट भी काट देता है? ये कंक्रीट भी काट देता है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या है सर? ये बेसिकली पैन मिक्सर्स हैं, ये कंक्रीट इसके अंदर मिक्स करी जाती है। जो कंक्रीट के सैंपल्स बनाते हैं उसमें पहले जैसे आप रोड़ी बदरपुर सीमेंट डाल के जो मिक्सिंग करते हैं ना, ये लैब के कंक्रीट पैन मिक्सर्स हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। जो वैसे तो लोहे वाले होते हैं बड़े बड़े, और ये सैंपल लैब के लिए है। ये बेसिकली लैब के सैंपल्स के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली कटिंग सॉ है, कटिंग मशीन है। इसमें जो आपके कंक्रीट के सैंपल्स या बिटुमेन के सैंपल्स बनते हैं वो इसके अंदर कट करने के लिए कि उसको प्रॉपर शेप दी जाए और उसको ग्राइंड करके फिर मशीन में टेस्ट किया जाए। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के बहुत सारी मशीनें हैं। तो मतलब कंस्ट्रक्शन में भी मतलब हमें तो वैसे दिखता नहीं है, लेकिन पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती पीछे है। बहुत बड़ी स्टोरी होती है, क्योंकि कोई भी बड़ी लैब, कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है उसमें सबसे पहले लैब लगती है, जिसमें सारी चीज़ें टेस्ट करी जाती हैं कि जब सॉइल स्टार्टिंग सॉइल से होती है कि भाई सॉइल कैसा है, ये मिट्टी कैसी है कि आप इस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। ये बेसिकली सॉइल के लिए टेस्टिंग मशीन है। इसको ऑटोमेटिक ट्रैक्शन टेस्ट कहते हैं इसको। इसमें सॉइल टेस्ट किया जाता है कि कैसे उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कितनी, मतलब हर चीज़ की क्वालिटी ऑफ वो देखी जाती है। पहले सब इक्विपमेंट्स का अपना अपना काम है। तो सॉइल अगर उसका मैं थोड़ा सा सैंपल लेके आके इसमें रखने से वो बता देता है? वो इसमें सैंपल हम लगाते हैं और वो इसमें उसका डाटा बताएगा सारा। ठीक है। जैसे उसमें क्या, जैसे मॉइस्चर कितना है, क्या क्या चीज़ें बताता है? उसकी स्ट्रेंथ बताता है, उसका मॉइस्चर बताता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और कुछ वैसे मशीन भी होते हैं ना जो फील्ड में ले जाके वहाँ पे करने पड़ते हैं? वो ये है उसके लिए, जो फील्ड के लिए है। ये बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली सॉइल की ये भी स्ट्रेंथ देखता है। ये इसका जो डिजिटल यूनिट है, इसके अंदर ये सारा ग्राफ, उसकी स्ट्रेंथ, वो सारा कुछ ये दिखाता है। इसको EV2 कहते हैं। ओके, हाँ जी। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे सर? बस सर, ये बॉल मिल्स हैं। अगर किसी को मिक्सिंग करनी है, छोटे सैंपल्स ग्राइंड करने हैं, ये उसके लिए होती हैं बॉल मिल्स। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की बहुत सारी करते हैं, जैसे सीव्स हो गई, जो सीव्स आती हैं अलग अलग, जैसे सॉइल एग्रीगेट आपका कितना है, उसको अलग अलग साइजेस के लिए ये सीव्स आती हैं। ये बेसिकली उसमें रखा जाता है, इसके अंदर शेक करता है। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये क्या चीज़ है सर? ये बेसिकली एसफाल्ट का ओवन है। ये बेसिकली एसफाल्ट टेस्टिंग के लिए ओवन है, जिसमें बिटुमेन रख के उसका वेट, उसकी क्वालिटी, वो सारा कुछ ये बताती है बिटुमेन के लिए। ठीक है, उसको पिघाल के फिर टेस्ट कर। हाँ, इसके अंदर पिघल भी ऑटोमेटिक जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। अब लास्ट क्वेश्चन सर, आप लोग किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मतलब मशीन सेल करते हैं या? हमारा बेसिकली ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क है। ऑल ओवर वर्ल्ड हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया सारी जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको सप्लाई करते हैं और ऑन साइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मशीनरी सप्लाई करते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं? सप्लाई भी करते हैं, उनको कैलिब्रेट भी करते हैं, उनको अगर कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो भी करते हैं। अच्छा, मतलब किसी को वैसे जैसे सॉइल टेस्ट करनी है तो वो भी आप कर देते हैं? नहीं, सॉइल टेस्ट नहीं करेंगे, सॉइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हम देते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शंस को अगर सही से किया जाए तो बहुत कुछ उसमें होता है, और अगर सही से किया जाए तो मतलब उसका पूरा लाइफ वो चल सकता है, 50 साल 100 साल। आपने अगर जैसे जो बिना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर ने बिना टेस्टिंग के रोड बना दी या कुछ किया जाए, टूट गई, तो वो इसलिए टूटती है क्योंकि उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती पहले। अगर उसको प्रॉपर टेस्टिंग की जाए, उसको तरीके से उसके सारे टेस्ट प्रॉपर किए जाए, तो कोई भी ये दिक्कत कभी भी लाइफ में नहीं आएगी। उसकी लाइफ उस हिसाब से प्रोलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। तो जो हमारा ये स्कैनर भी है, अगर हम इसको स्कैन करें तो आपको सारी कैटलॉग, सब कुछ इसके अंदर आपको, आप इसको स्कैन करके उसकी पूरी कैटलॉग देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो QR कोड है वो आपको दिख जाएगा, उसको स्कैन कीजिए, और कंपनी का वेबसाइट भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप सारी जानकारी ले करके सर से कनेक्ट हो सकते हैं और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब जो है चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं एक कंपनी के स्टॉल पे आया हूँ जो बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं, और अहमदाबाद की कंपनी है। तो हम यहाँ पर सर से बात करते हैं और समझते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स सर लेके आए हुए हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस फाइन, बढ़िया, बताइए सर। तो सर आप थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए हैं उसको देखेंगे।
सर बेसिकली फ्लेक्सीबॉन्ड अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है. वी आर इनटू द प्रोडक्शन फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स. हमें 23 साल कंप्लीट हो गए प्रोडक्शन में. हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मल्टीपल प्रोडक्ट्स है. लाइक हमारे पास हमने जब 23 साल पहले सबसे पहले शुरुआत की थी, वी हैव कम अप विथ एसीपी शीट्स, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल. वी आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एसीपी शीट इन इंडिया. उसके अलावा हमारे पास से पीवीसी प्लाई, डब्ल्यूपीसी प्लाई. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग अ डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम. उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास से पीवीसी लेमिनेट, एक्रेलिक शीट ऑल्सो, जो डेकोरेटिव में पीवीसी ट्रेडिशनल जो लेमिनेट है उसका रिप्लेसमेंट है. रिसेंटली हमने लॉन्च किया है पीवीसी लोवर्स एंड सीलिंग्स के लिए की प्रोडक्ट. तो वी आर हैविंग वर्टिकल प्रोडक्ट इन अवर पोर्टफोलियो. ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है? हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद में, हमारा प्लांट है चांगोदर में. वी आर हैविंग 3 प्लांट्स इन अहमदाबाद. ओके, तो इधर नॉर्थ इंडिया में कैसे, मतलब आप लोगों के डीलर्स हैं या कैसे करते हैं? अभी अभी आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्या कैसा है? सर इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है. कुछ प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ओन डेपोज है. हमारे इंडिया में टोटल 32 डेपोज है एसीपी के लिए. उसके अलावा हमारे पास जैसा दिल्ली वगैरह हो गया तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है. कुछ प्रोडक्ट के लिए जैसा सॉफ्ट लोअर्स हो गया उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर है. एसीपी के लिए स्टॉकिस्ट है. डब्ल्यूपीसी के लिए डिफरेंट स्टॉकिस्ट है. और हम डीलर नेटवर्क भी काम करते हैं. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? डोर के बारे में थोड़ा सा ओपन करके दिखाएंगे, इसमें क्या है खास? अच्छा। ऊपर नहीं है, कल लिखा हुआ है. ये डब्ल्यूपीसी डोर है. ये वुडन डोर का रिप्लेसमेंट है. वुडन डोर्स में से क्या होता है सर कि जैसा बरसात वगैरह आता है तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, डोर जाम हो जाता है, टर्माइट वगैरह का बोरिंग का तकलीफ होता है. तो ये टर्माइट प्रूफ है. इसमें पाउडर नहीं निकलता है. ये कंजक्शन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होता है. तो बरसात वगैरह भी रहेगा तो इसमें कुछ इशू नहीं है. दूसरा, इसके ऊपर आप सीएनसी वर्क कर सकते हो. इसके ऊपर आप पेंट यूज़ कर सकते हो, वाटर बेस हो चाहे ऑयल बेस पेंट हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सर लेके आए हुए हैं भारत बिल्डकॉन एग्जीबिशन में। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हॉल पे आ सकते हैं। फ्लेक्सी बॉन्ड ब्रांड का स्टॉल है। और उसके बाद अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको कंपनी की जो वेबसाइट है स्क्रीन पे दिख जाएगी, वहाँ से आप जाकर के कंपनी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक स्टॉल है ब्लैक एंड वाइट करके, ब्लैक एंड वाइट। तो इस तरीके से आपको जो लॉक्स वगैरह होते हैं अलग अलग, वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारी जो उसके एक्सेसरीज होते हैं और डोर हैंडल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके के भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा बिल्ड कॉन मतलब कंस्ट्रक्शन का है, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में चाहिए होती हैं। तो इस तरीके के ये बोल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरर हैं राजकोट गुजरात से। हालांकि ये बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप ही स्टॉल का आपको थोड़ा सा झलक दिखा दिया। तो इस तरीके के बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो के लास्ट में कंपनी का जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आप लोगों को कोई जानकारी लेनी है तो आप डेफिनेटली इनसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब इस तरीके का डिटेल है इनका। 500 प्रोडक्ट्स, डीलर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन और आपका जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन सब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटीरियर का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। तो इस तरीके के आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के टेक्सचर फिनिशिंग वाले प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर से डोर हैंडल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सा स्टॉल इन्होंने बना रखा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर लेके आए हुए हैं। गुजरात की कंपनी है राजकोट की। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जो ब्रांड का नाम मैंने आपको बताया ब्लैक एंड वाइट। तो इस तरीके की चीज़ दोस्तों पूरे एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलता है और काफ़ी बढ़िया सा एग्जीबिशन है। एक हॉल में ये लगा हुआ है और 3-4 दिन तक चलने वाला है। पूरा आपको एंट्री फ्री है। तो आप इंटीरियर के डिज़ाइनिंग में है, इंटीरियर के फील्ड में है, तो डेफिनेटली आइए, विज़िट कीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया सा एग्जीबिशन है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको मतलब पिछली बार के एग्जीबिशन में तो मोरबी से थे सारे, इस बार काफ़ी मिक्स है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के जो टाइल्स और स्टोन्स वाले हैं वो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के स्टोन्स के टेक्सचर वगैरह आपको
यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है काफ़ी बढ़िया सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह इनके इन्होंने लगाए हुए हैं, और जो ब्रांड है वो है मिलोटा। मिलोटा। तो इस तरीके के दोस्तों पूरा आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की चीज़ें, इंटीरियर की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रोटोन ग्रैंड करके है, तो इनका भी स्टॉल है जहाँ पर आपको इस तरीके से सारे जो स्टोन्स वगैरह हैं, टाइल्स वगैरह हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। तो पूरा बढ़िया सा स्टॉल बनाया हुआ। और इधर है बाथ को करके कंपनी है जिनका स्टॉल है, जहाँ पर आपको यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये सब टाइल्स वगैरह हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके के बढ़िया बढ़िया टाइल्स हैं। तो आपको यहाँ पर सैनिटरी वेयर्स वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटरी वेयर्स होते हैं, वॉश बेसिन टाइप की चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको बहुत सारे आपको ब्रांड देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से। तो इधर भी है। तो इसमें आपको पूरे इंडिया से यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ आई हुई हैं। पिछली बार ज़्यादातर कंपनियाँ गुजरात की थी, इस बार आपको पूरे इंडिया के आपको कंपनियाँ वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोर हैंडल्स वाले बहुत सारे डोर हैंडल्स वाले हैं। और आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के दोस्तों अलग अलग मेटल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। तो ऐसा कुछ है दोस्तों। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पैनल्स वगैरह जो होते हैं, पैनल्स, लेमिनेट्स वगैरह, इसका आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अनदर सेक्शन है जहाँ पर आपको प्लाईवुड्स के कुछ वेंडर्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं भूटान टफ विनीर्स। तो इस तरीके के आपको प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। प्लाईवुड के कुछ स्टॉल्स यहाँ पर आपको आए हुए हैं। और इधर भी आपको देख सकते हैं, ये भी प्लाईवुड से रिलेटेड ही है, सारे प्लाईवुड का स्टॉल है। तो प्लाईवुड्स वाले भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। ग्रीन पैनल्स, इस तरीके से HDWR वाटर रेजिस्टेंस। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर भी हैं वुडन फ्लोरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो एक्सेसरीज़ होती हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब घरों में यूज करने के लिए, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा ही एग्जीबिशन है दोस्तों जहाँ पर आपको इंटीरियर के मिक्स मैच प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस साइड में आपको सारे जो डोर हैंडल से रिलेटेड हैं पूरा बहुत सारे, और ज़्यादातर गुजरात से ही आए हुए हैं। मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, कुछ पता नहीं लगता। लोग बोलते हैं कि भाई हम अपना इंपोर्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, बट आजकल मिक्स होता है, इंपोर्ट भी करते हैं और बनाते भी हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप हैं इंटीरियर में हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग जो अप्लायंसेज होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, राइट। तो ऐसे ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बढ़िया सा एग्जीबिशन है, आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। 18, 19, 20, 21 4 दिन चलेगा ये। फ्री एंट्री है, रजिस्ट्रेशन कीजिए और आके विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे जो वाशरूम से रिलेटेड, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्रेनेज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कुछ एग्जीबिशन है दोस्तों।